गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपकी 11th क्लास से, जैसे मैंने पहले बताया था कि एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो एमटीएस हो, जीडी हो, सभी की ऑनलाइन फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 1 मार्च से। और ये 11th क्लास है जिसमें मैं आज ट्रिक्स बताऊंगी। शॉर्टकट ट्रिक है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की ट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपको तरीका बताएंगे, मेथड बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और किस तरीके से आप टाइम सेव कर सकते हैं, जिससे आप कम से कम समय में क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएँ। और मैंने आपको बताया था कि एसएससी की जो फ्री लाइव क्लासेस हैं कंप्लीट कोर्स की, वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे 6:30 to 7:30 के बीच में कॉल कर सकता है। मैंने अपने नंबर सभी को दिए हुए हैं। और अगर ऐप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि ऐप पे पहुंचने के लिए मैंने 2-3 वीडियोस यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं। तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अपलोड किए वीडियो से आप एंटर करके मोबाइल ऐप पे पहुँच करके क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री लाइव क्लासेस कंप्लीट कोर्स के लिए। अब सबसे पहली बात है कि अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है कोर्स ज्वाइन करने में या लाइव में नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप मुझे कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको क्लास दे रही तो मैं चाहती हूँ कि डायरेक्ट ही आप मुझसे बात करें तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट कर पाऊंगी। क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि आपके सिलेक्शन के लिए मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ और टू द पॉइंट ही स्टडी कराऊंगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराऊंगी। शॉर्टकट मेथड से प्रिपरेशन होगी आपकी कंप्लीट। तो अभी जो आपकी क्लास है वो है एसएससी की स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के शॉर्टकट ट्रिक्स होंगे। सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर रूट बताऊंगी, फिर क्यूब रूट बताऊंगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स निकालना बताया था। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा अब आपको टिप्स और ट्रिक्स देने जा रही हूँ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की। तो इसमें जो आज क्लास है वो 11th क्लास है। इससे पहले की क्लासेस हमारी मोबाइल ऐप पे हो चुकी हैं। जिनकी क्लासेस मिस हो चुकी हैं वो वहाँ जा कर के कंप्लीट कोर्स देख सकता है। उसमें एसएससी एग्ज़ाम्स 2023 है। वहाँ पे जाके वीडियोस में जाके डेमो में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस आपको फ्री लाइव आप देख सकते हैं। A to Z कंप्लीट कोर्स होगा। तो अभी हमारी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हुई थी 1 मार्च से और आज 11th क्लास है। अभी मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ। ये देख लीजिए कि सबसे पहले कि आज मैं बताऊंगी आपको पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना और उसके बाद नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, मतलब जो डेसिमल में आते हैं उनको एक शॉर्ट फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जब स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी आपको स्क्वायर रूट, उसके बाद क्यूब रूट और उसके बाद स्टार्ट करने से पहले मीन्स दोनों के बाद नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, मतलब जो डेसिमल में आते हैं उनके लिए एक फॉर्मूला यूज होगा। तो अभी जैसे आप देखिए कि आपको मान लो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो टिप्स बता रही हूँ। सबसे पहले आपको कुछ स्क्वायर्स लर्न करने होंगे जो 15 स्क्वायर, जैसे 5 लास्ट में आता है वो, अगर वो आप लर्न कर लेंगे तो उससे ये इजीली क्वेश्चन निकल आए, क्योंकि हम इससे मिड वैल्यू निकालेंगे और मिड वैल्यू निकाल के बिना कैलकुलेट किए स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। तो जैसे आपने सबसे पहले लिखा 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। अब देखिए लास्ट नंबर हमें देखना है। फिर 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49। सिर्फ हम लास्ट नंबर को अंडरलाइन कर रहे हैं। इसके बाद 8 स्क्वायर 64 और 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर तो पता ही है, मतलब जीरोस आएंगे इसमें, 4 जीरो होंगे, 2, 10 स्क्वायर इज 100। ठीक है, तो हमें ये वाले स्क्वायर्स लेने, ये भी नहीं लेना है, इसको हटा देते हैं। चलिए ये वाले स्क्वायर्स हम सिर्फ लास्ट नंबर को देखेंगे और इससे निकालेंगे कैसे। अब ये नंबर आ गया। अब इसके बाद देखिए एक स्क्वायर ट्रिक निकालना बताया था मैंने कि लास्ट में 5 हो, ठीक।
तो 5 में जैसे 15 का जैसे 5 स्क्वायर 25, ठीक है। इसके बाद आ गया 15 स्क्वायर 225। ये मैंने जब स्क्वायर निकालना बताया था तो उसमें ये ट्रिक बताई थी कि इस नंबर में 1 ऐड कर देंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 ऐड करेंगे तो 2 आ गया और 2 × 1, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं तो वो भी ये समझ लें। 1 में ऐड किया 2 तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। यहाँ तो 25 ही लिखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 225, ठीक है। क्योंकि आज मैं स्क्वायर नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसका यूज कैसे करना है बिना कैलकुलेट किए आपको बताऊंगी किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अब जैसे कि 35 का स्क्वायर है तो 25 यहाँ लिखना है और इसमें 1 ऐड करना है, 4 4 3 = 12, तो 1225। तो इसकी वैल्यू हो गई 25 का स्क्वायर 1225। एक मिनट, ये 35 का स्क्वायर था, 25 का स्क्वायर यहाँ, ये हो जाएगा 625। 35 का स्क्वायर 25 ये, और इसमें 1 ऐड करेंगे, 4 3 = 12। ऐसे ही हम अगला भी निकाल लेंगे, 45 स्क्वायर 25 और इसमें 1 ऐड कर दिया, 5 4 = 20। तो इस तरीके से हम लास्ट में जो 5 है इसके स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। अब इनको यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने के लिए अब देखिए बता रहे हैं आज आपको स्क्वायर रूट, तो इसके लिए सबसे पहले 841 का अगर स्क्वायर रूट हमें निकालना है तो लास्ट से हम दो के पेयर बनाते हैं, ठीक है। और फर्स्ट डिजिट जो होगी यहाँ पर सेम डिजिट यहाँ पर होनी चाहिए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन इससे कम होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ लेते हैं 2 2 = 4, 3 3 = 9, तो जो 3 3 = 9 होता तो 9 8 से बड़ा हो गया, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट डिजिट अगर हमारी कंफर्म हो जाती है कि 2 आएगी, ठीक है, तो अब इसमें 1 आ रहा है। देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 1, और 1 किस में आ सकता है, या तो वो वैल्यू 1 होगी, या तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, या फिर 9 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। लास्ट नंबर अगर 1 है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर यानी 81, लास्ट में 1 आएगा, ठीक। तो इन दोनों में से कोई एक नंबर यहाँ हो सकता है। अब हम ये कैसे कंफर्म करेंगे कि यहाँ पर 1 आएगा या 9 आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कि इसकी मिड वैल्यू निकाल लें। 20 यहाँ 5 लिख दें और इस मेथड से, शॉर्ट मेथड से ये होता है 625, ठीक है। 625 क्योंकि 25 ये हो गया और इसमें 2 में 1 ऐड किया, 3 3 × 2 6 आ गया। अब देखिए अगर ये वैल्यू ज़्यादा है इससे, तो गिवन वैल्यू ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि ये बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी। अगर गिवन वैल्यू कम होती तो हम कम वाली वैल्यू लेते, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट है ये 29, ये हमने ऑप्शंस लिखे हुए थे, यानी कि ये आंसर इसका 29 हो गया। अब देखिए ऑप्शन में 21 भी है, 29 भी है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 भी 1 आता है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप ये वाली प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्टेप्स भी बिना निकाले, बिना कैलकुलेट किए शॉर्टकट ट्रिक से कर सकते हैं। अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मान लीजिए कि हम नेक्स्ट में आते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब जैसे इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, ठीक है, 9216। अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, पहला स्टेप था कि राइट साइड से दो के पेयर बनाने। तो राइट साइड हमारी ये वैल्यू है, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर बन गया, और यहाँ पर जो डिजिट आएगी और ये डिजिट दोनों सेम होनी चाहिए। अब देखिए 9 9 = 81, ठीक, और उसके आगे 10 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट डिजिट तो 9 ही आएगी, ये तो श्योर है, यानी 9 हो गया। लास्ट में आ रहा है 6, लास्ट में 6 का मतलब वो किसका स्क्वायर के आसपास है, वो या तो 4 का स्क्वायर होगा या फिर 6 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर या तो 4 आएगा
ये अच्छे आएगा। इन दोनों में से कोई एक नंबर यहाँ पे होना चाहिए। अब ये कैसे कंफर्म करेंगे कि 4 आएगा या 6 आएगा? तो वही मिड वैल्यू 95, 9 तो श्योर था, इसके आगे 5 लगा करके हमने मल्टीप्लाई किया, 25 ये आ गया, इसे 1 ऐड करेंगे 10 आ गया, तो ये 90 हो गया। अब गिवन वैल्यू ज़्यादा है, गिवन वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला नंबर लिखेंगे, कम अगर होगा तो कम वाला नंबर लिखेंगे। दैट मीन्स कि गिवन वैल्यू अगर यहाँ पे 9 आ रही है और यहाँ पे ये वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 6 यहाँ आ जाएगा और आंसर हो जाएगा 96। ठीक है, तो बिना कैलकुलेट किए इसको हम निकाल सकते हैं इसी मेथड से। सबसे पहले आपको यही चेक करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, राइट साइड से 2-2 के पेयर बनाने हैं। उसके बाद फर्स्ट डिजिट डिसाइड हो जाएगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन उस वैल्यू से कम आना चाहिए। उसके बाद मिड वैल्यू निकालेंगे और लास्ट डिजिट को देख करके हम आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये वाला है √6084। अब 6084 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसके लिए क्या करना है, राइट साइड से 2-2 के पेयर बनेंगे। ठीक है, अब ये 8 8 जा 64 तो ज़्यादा हो जाता है 60 से, तो हमें क्या लेना है, 7 लेना है। यानी पहला नंबर तो डिसाइड हो गया कि 7 आएगा। अब इसी के आगे 5 लगा करके हम लिख दें यहाँ, ये 25 हो गया, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 8 हो गया, ये कितना हो गया 56। ठीक है, अब लास्ट डिजिट 4 है, 4 मीन्स 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64, तो या तो यहाँ पे 2 आएगा या फिर 8 आएगा, या फिर 2 होगा या फिर 8 होगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे 2 8 होगा, मिड वैल्यू हमने निकाल ली, मिड वैल्यू से गिवन वैल्यू ज़्यादा है, ठीक, तो बड़ा वाला नंबर होगा, और अगर कम होगी तो कम वाला नंबर होगा, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वाला नंबर होगा। अब यहाँ पर देखिए कि वैल्यू गिवन ज़्यादा है, तो गिवन वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब इनमें से ये बड़ा है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये 8 आ गया, 78 आंसर है। ये ट्रिक मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को ओरल सॉल्व कर पाएँ, मतलब लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े, टाइम सेव होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। इसी मेथड से हम सारे स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये वो स्क्वायर रूट है जो कंप्लीट स्क्वायर रूट हो जाते हैं, मतलब अगर हम 78 को 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा, मतलब डेसिमल में नहीं, कंप्लीट स्क्वायर रूट होते हैं ये। ठीक है, अब कुछ आते हैं कि मान लो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, जो आंसर ही डेसिमल में आने हों, तो उसको कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। इसमें एक शॉर्ट मेथड लगाते हैं, ये फॉर्मूला है, इस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई अपॉन 2√x। ये शॉर्ट फॉर्मूले, इस शॉर्ट फॉर्मूले से आप हर तरीके के डेसिमल वाले क्वेश्चन निकाल सकते हैं जिनके स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकलते। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, ये प्लस माइनस मतलब क्या है, तो अगर आपको मान लो क्वेश्चन दिया होता, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता सपोज, तो ये तो सभी को पता है कि 5 आना चाहिए, ठीक। बट अगर यहाँ पर हम 25 की जगह √26 ले लें, तो √26 अगर लेंगे तो कैसे होगा, √26, तो अब ये डेसिमल में ही निकलेगा। अब आपको कैसे इसको ब्रेक करना है, जिसके स्क्वायर रूट परफेक्टली हो जाएंगे इसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है 25 + 1। ठीक है, अब 25 + 1 हम इसको लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। ठीक, अब ये फॉर्मूला उठा के इसमें लगा देंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो हमें सिर्फ प्लस लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस लेते यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, तो x की जगह √25 लिख दिया, √25, यहाँ पे प्लस लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, फिर y अपॉन y हो गया 1/2 √25।
हो गया ना इजी। अब देखिए ये जो आंसर निकलेगा, ये देखिए 5 प्लस 1/2 इंटू 5, मतलब ये हो गया 5 प्लस 1/10। 1/10 मीन्स 0.1, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5.1 आंसर हो गया। ये आंसर अबाउट में निकलता है। अबाउट मतलब अप्रॉक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। तो अप्रॉक्स वैल्यू से हम ये निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज करके नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने ये प्लस वाला आपको बताया, अब ऐसे ही मैं आपको एक माइनस वाला भी लेके बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए अभी आपने √24 अगर हम ले लें, √24 लेंगे तो अब इसको हमें उसी फॉर्म में ब्रेक करना होगा। हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस माइनस y/2√x, ये फॉर्मूला था, ठीक। अब ये फॉर्मूला हमें कैसे यूज करना है कि सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लें। ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? 25 माइनस 1। 24 को हम लिख सकते हैं 25 माइनस 1। अब 25 माइनस 1, अब 25 को हम x ले लेंगे, 1 को y ले लेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। अब इसे पुट कर दें, लेकिन हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा? माइनस यहाँ दिया है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन लेना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अभी ये √x है, √x मीन्स 25 हो गया, माइनस y मीन्स 1/2√25। अब इसे कैसे करेंगे? 5 माइनस 1/2 इंटू 5, दैट विल बी 5 माइनस 1/10, और ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 0.1। मतलब अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारा आंसर परफेक्ट निकल आएगा, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यूज हैं ये ध्यान रखिएगा, अप्रॉक्स वैल्यूज। तो अब इसको कैसे करेंगे? 5.0, 0.1 में से माइनस किया, ये आ गया 9, 4.9, यानी अप्रॉक्स वैल्यूज 4.9 इज स्क्वायर रूट ऑफ √24। क्लियर? तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा करके हम किसी का भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, मतलब जिसका स्क्वायर रूट डेसिमल में निकलता है। परफेक्ट स्क्वायर रूट वो होते हैं जिनके पूरे रूट निकल आते हैं, डेसिमल में नहीं होते। नॉन परफेक्ट वो होते हैं जिसमें डेसिमल लगता है, डेसिमल में निकलते हैं वो। तो ये फॉर्मूले से हम शॉर्टकट मेथड से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्यूब रूट में। देखिए मैंने अभी आपको स्क्वायर रूट निकालना बताया और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना बताया। इसके बाद आते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालना है। ये वाली ट्रिक बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको कभी कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 778688 और ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्यूब रूट ऑफ दिस, अगर किसी भी वैल्यू में अगर हम ये लगा देते हैं रूट के अंदर 3, इसका मतलब अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू है उसका मतलब क्यूब रूट निकालना है इसका, ठीक है। तो क्यूब रूट में क्या होता है? 3 के पेयर्स बनते हैं। लेकिन हमें करना है कैसे इसको? सबसे पहले इसके लिए हमें 1 से लेकर 10 क्यूब या 11 क्यूब तक आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये तो मोस्टली सभी को याद होते ही हैं, ठीक है। फिर भी मैंने ये लिख दिया है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27। क्यूब मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27, 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 64, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125, 6 इंटू 6 मतलब 6 का क्यूब 216। तो ये क्यूब्स आप 11 तक याद कर लीजिए, इसके बाद इजीली क्वेश्चंस निकल आएंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करना है देखिए कि सबसे पहले अगर मान लो मैं ये सेकंड क्वेश्चन पहले करती हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्यूब रूट निकालना है 79507। इसका क्यूब रूट क्या होगा ये आपको बताना है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले
सबसे पहले देखिए लास्ट में 7 है, ठीक, किसका क्यूब रूट 7 आ रहा है लास्ट में, हमें सिर्फ ये चेक करना है। तो किसका आ रहा है 7 लास्ट में, ये आ रहा है, देखिए 7 लास्ट में आ रहा है, 3 के केस में 3 आ रहा है ना, यानी लास्ट नंबर आपका 3 होगा, ठीक है। हम राइट साइड से कर रहे हैं, लास्ट नंबर आपका 3 होगा क्योंकि इसमें 7 आ रहा है, ठीक। अब आपको क्या करना है, 2 नंबर को कट कर देना है। ये 2 नंबर जो है इसको हम भूल जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप। इसके बाद क्या करना है, ये वाले नंबर देखने बचे हुए 79, ठीक। 79 देखिए किसके क्यूब रूट के नियरेस्ट है। अब अगर हम 5 का क्यूब लेते तो 125 ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 का क्यूब 64, तो 4 का क्यूब 64 है और 5 का क्यूब लेते तो वैल्यू ज़्यादा हो जाती, तो यानी कि हमें वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 4। अगर हम 4 लेंगे यहाँ तो ये आपका आंसर हो गया 43, ठीक है। इस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से हमने देखिए बिल्कुल कैलकुलेट नहीं किया, और क्यूब रूट आप ओरल निकाल सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ी सी ट्रिक का ध्यान दें तो इजीली ये क्वेश्चन निकल जाते हैं। ये वाला हो गया 43, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखिए कैसे करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, अब ऊपर वाला देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, क्यूब रूट ऑफ 778,688, ठीक है, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसे, इसमें देख लीजिए कि जैसे लास्ट में 8 है, तो 8 का मतलब लास्ट में 8 तो सिर्फ एक ही कंडीशन में आ रहा है, 2, यानी लास्ट नंबर तो 2 होगा ही, लास्ट नंबर 2 होगा, तो 2 नंबर हमने ये लिख दिया। इसके बाद हम ये 2 नंबर रूल के अकॉर्डिंग छोड़ देंगे, भूल जाएंगे कि कुछ दिया हुआ है, ठीक। अब इसके बाद ये जो 3 नंबर हैं ये किसके क्यूब के नियरेस्ट हैं। अब अगर हम लेते 10 का क्यूब तो 1000 हो जाता, 9 का क्यूब है 729, 9 का क्या क्यूब दे रखा है, 729, तो 729 से वैल्यू ये थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन 10 का क्यूब लेंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक। तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 9, यानी कि 92 का क्यूब रूट है ये। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब मान लीजिए क्यूब रूट निकालना है हमको, 1092,727, ठीक है। इसका क्यूब रूट अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इसका क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले लास्ट में 7 है, तो लास्ट में 7 किसके नियरेस्ट है, 3 के, यानी यहाँ तो 3 होगा, ठीक है। और इन दोनों को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्रॉस हो गया। अब ये किसके क्यूब के नियरेस्ट है। अब यहाँ पर हमने लिखे हैं 10 के क्यूब तक, 11 का क्यूब भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे ये होता है 1331, ठीक है। तो 1331 से ये वैल्यू कम है, ठीक। और हमें वैल्यू क्या लेनी है, इससे कम वाली, तो इससे कम 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। तो 103 जो है वो आपका क्यूब रूट हो गया इसका। इस तरीके से हम क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये बताया।
इसके बाद लाइव क्लासेस आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही हैं। जैसे मैंने पहले बोला था कि कंप्लीट कोर्स आपको कराएंगे, लेकिन अपने मोबाइल ऐप पे कराएंगे। वो फ्री लाइव कोर्स होगा जिसमें सारे शॉर्टकट ट्रिक्स कंप्लीट करवा रहे हैं। मैं पूरा शॉर्टकट ट्रिक मेथड से सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के जो एग्ज़ाम में आएंगे उस मेथड से करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए कि आप ऐप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दे रखे हैं, तो आप डायरेक्ट मुझे 6:30 to 7:30 कॉल कर लीजिए, क्योंकि मेरी सुबह से लेकर शाम तक ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। मैं उस टाइम थोड़ा सा फ्री रहती हूँ, तो मैं फ्री होकर बात कर सकती हूँ आपसे। तो आज की वीडियो में इतना सफिशेंट है। बाकी हम आपकी जो क्लास है वो कल शाम को 5 बजे होगी यूट्यूब चैनल पे ही। तो आज जो भी कराया मैंने, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, और जो पहले के स्क्वायर्स करवा चुके हैं वो करिएगा। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा 5 o'clock पे शाम को। तो कल मिलते हैं। आज के लिए इतना सफिशेंट है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर योर सिलेक्शन। ऑल द बेस्ट।